बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा लेक्चर बायोलॉजी के मुतल्लिक़ है, जिसमें हम सपोर्ट एंड मूवमेंट की बात कर रहे हैं। सपोर्ट का लफ्ज़ी मतलब जो होता है वो सहारा होता है, जिसमें प्लांट्स के अंदर जो वुडी स्टेम्स हैं वो लकड़ी के ज़रिए ये सपोर्ट हासिल करते हैं, और जो हर्बिशियस स्टेम्स होते हैं उसमें लिग्नीन मटेरियल के तहत जो है टर्जिडिटी फ्राहम की जाती है। वाटर अडॉप्ट करके जो है उसमें टर्जिडिटी फ्राहम की जाती है, जिसकी वजह से वो सहारे की हालत में आते हैं। जबकि मूवमेंट जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स का मूव करना या एज ए होल मूव करना, ये कोलेक्टिवली मूवमेंट कहलाता है। जबकि किसी बॉडी का, जैसे कि एनिमल्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी कर जाते हैं, उसको हम लाकोमोशन कहते हैं। तो लिहाजा मूवमेंट और नेक्स्ट जो है लाकोमोशन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस मौजूद है। प्लांट्स भी तीन तरह से मूवमेंट करते हैं। उनमें मूवमेंट जो हैं वो ट्रॉपिक भी हो सकती हैं, नॉस्टिक भी हो सकती हैं, और टेक्टिक मूवमेंट्स भी हो सकती हैं। ये बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट्स हैं उनकी। जबकि टेक्टिक मूवमेंट्स के लिए यूग्लिना वगैरह जो है वो अपने फ्लेजेलम की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ना चाहते हैं कि टाइप्स ऑफ कार्टिलेज एंड टाइप्स ऑफ बोन, यानी बोन के पार्ट्स। और इसमें हम कार्टिलेज और बोन का डिफरेंस है उसको भी क्लियर करेंगे। तो कार्टिलेज जो है ये भी एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज पर मुश्तमिल एक टिश्यू है, लेकिन लेस हार्ड है किसकी निस्बत, बोन की निस्बत। बोन जो है इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। सेल्स की बात की जाए तो जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज के जो सेल्स हैं वो कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाते हैं, जबकि बोन के जो सेल्स हैं उनको ओस्टियोसाइट्स कहा जाता है। और भी मुतअद्दिद किस्म के सेल्स इसमें पाए जाते हैं, लेकिन उनको कलेक्टिवली जो है ओस्टियोसाइट्स जो हैं वो नुमाया सेल्स होते हैं। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज की बात की जाए तो हमारे पास तीन किस्म की कार्टिलेज हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं, जिनमें हायालिन कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज है और फाइब्रस कार्टिलेज है। ये जो सेल्स होते हैं कार्टिलेज के, जिनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है, ये एक मखसूस फ्लूइड के अंदर मौजूद होते हैं। एक मखसूस स्पेस है जिसको लेकोना कहा जाता है। तो कुछ कार्टिलेज ऐसी हैं जिसमें हायालिन कार्टिलेज है, ये स्ट्रॉन्ग है येट फ्लेक्सिबल, यानी इसमें लचक मौजूद होती है। फाउंड कवरिंग द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, जो बड़ी हड्डियां होती हैं, लाइक दैट ये फीमर की हड्डी है, ठीक है, शेंक्स की जो हड्डियां हैं। इसके अलावा जो है हमारे ये ह्यूमरस की हड्डी है, रेडियस और अल्ना, इनके दरमियान ये जो जॉइंट्स होते हैं, इनके जॉइंट्स के दोनों जॉइंट्स के दरमियान में मखसूस किस्म का कार्टिलेज जो है उसको आमतौर पर हायालिन कार्टिलेज कहा जाता है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स के अंदर जो है मखसूस किस्म की लुब्रिकेशन पैदा होती है। और ये ज़्यादातर जो है नोज, लेरिंक्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। जबकि इलास्टिक कार्टिलेज है, जैसे कि नाम से जाहिर है, इसके अंदर खासी इलास्टिसिटी मौजूद होती है, लचक है। इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर टू द हायालिन कार्टिलेज। इट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग बट हैज इलास्टिसिटी ड्यू टू नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर्स। इसमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर इलास्टिसिटी जो है वो हायालिन कार्टिलेज की निस्बत ज़्यादा है। ये आमतौर पर जो है एपिग्लॉटस और इसके साथ साथ जो है ये पिन्ना, ये जो कान का बैरूनी हिस्सा हमें नज़र आ रहा होता है, इसको पिन्ना कहते हैं, इसके अंदर मौजूद होता है रोड। और एपिग्लॉटस जो है जो खुराक निगलते वक्त सांस की नाली को बंद कर देता है, वो एपिग्लॉटस है। वो भी खालिसन जो है इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ होता है। नेक्स्ट जो है फाइब्रस कार्टिलेज है। तो फाइब्रस कार्टिलेज जो है ये आमतौर पर इंटरवर्टिब्रल कॉलम जो है, जो डिस्क हैं हमारे, जिनको मुहरे कहते हैं, रीढ़ की हड्डी के मुहरे, उनके दरमियान पाया जाता है। आमतौर पर अगर इसको डायग्रामेटिकली देखा जाए तो ये इस तरह से ये डिस्क जो हैं वो कुछ तरतीब पाएंगी।
यहाँ सेंटर में ये कार्टिलेज, जिसको फाइब्रस कार्टिलेज कहते हैं, ये मौजूद होता है, जो आमतौर पर वर्टिब्रल डिस्क की डिसलोकेशन को रोकता है। नेक्स्ट है बोन की बात करते हैं। तो बोन जो है वो बेसिकली 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। इसमें बोन जो है, किसी भी बोन की अगर हम जब डायग्राम स्केच करते हैं तो इसमें इसके बेसिकली 3 पार्ट जो हैं वो बड़े वाज़ेह नज़र आ रहे होते हैं। बोन का बाहर वाला हिस्सा जो है वो खासा हार्ड होता है और इसको हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। जबकि दरमियान वाला हिस्सा जो है ये कनेक्टिव टिश्यूज पर मुश्तमिल होता है। इसको स्पॉन्जी बोन कहते हैं। ये निस्बतन सुराखदार होता है। स्पॉन्ज का लफ्जी मतलब ही पोर्स होते हैं, यानी छोटे छोटे सुराख इसमें होते हैं, और इसमें खासी हद तक जो है ब्लड वेसल्स भी वो मौजूद होती हैं। ये वाला सेक्शन इसका बोन मैरो है, यानी हड्डी का गुद्दा है, जिसके अंदर ब्लड सेल्स जो आमतौर पर स्टर्नम की हड्डी के अंदर बनते हैं, हड्डी के गुद्दे के अंदर जो है आमतौर पर ब्लड सेल्स जो है ना वो बनाए जाते हैं। तो ये कार्टिलेज और बोन के दरमियान ये डिफरेंस है। द हार्ड आउटर लेयर ऑफ अ बोन इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट बोन, while the interior of bone is soft and porous, यानी सुराखदार होता है, it is called spongy bone. Spongy bone contains blood vessels, यानी इसमें blood vessels मौजूद हैं, and bone marrow, और इसके अंदर जो है bone marrow मौजूद होती है। कार्टिलेज की तरह कहता है कि the matrix of bones are contains collagen fibers, but it also contain minerals, इसके अंदर कुछ minerals यानी मादनियात भी होते हैं। कैल्शियम है, फास्फेट है, जो हड्डी को मजबूत कर देते हैं। We know the cartilage contains a single type of cell. कार्टिलेज के अंदर सिंगल टाइप ऑफ सेल है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, कॉन्ड्रोसाइट्स। जबकि हड्डी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेल्स हैं, जिनमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट है यानी मैच्योर बोन जो होती है उसके सेल्स को ओस्टियोसाइट्स कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें किसी किस्म का बहाम हो तो आप कमेंट्स में जाकर जो है ना वो क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसका तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। अस्सलाम।